प्रश्नोत्तर संख्या 14 में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रात बची है। इसी रात में आपको तैयारी अपनी करनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखकर बताएंगे और साथ ही साथ कोरोना वायरस का निबंध भी आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण और कोरोना वायरस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल जाकर यही लिख देना, अगर यही आप लिख कर आओगे, क्योंकि दोस्तों इसके पूछने के 99% चांसेस है, तो यही आप तैयार कर लीजिए और कल यही जाकर आप लिख देना। 9 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों। और आप अगर निबंध तैयार करना चाहते हैं तो बढ़ती जनसंख्या समस्या और समाधान, इस पर भी आप निबंध तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको संकेत बिंदु इस तरह से डाल देना है, उसके अंतर्गत भूमिका, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण निवारण के उपाय, उपसंहार, यानी जो आप हेडिंग डालेंगे उसी हेडिंग को आपको संकेत बिंदु के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, पहले हेडिंग भूमिका के अंतर्गत फिर आप लिखेंगे प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए समस्त देश एकजुट हैं। साथ ही इसके दुष्परिणाम से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही इसके दुष्परिणाम से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब उसके बाद आपको प्रदूषण के कारण लिखना है। इसके अंतर्गत आपको लिखना है उद्योगों कारखानों से निकलने वाले धुएं प्रदूषण का कारण हैं। यही साथ ही रोड पर चल रहे वाहन से निकलने वाली गैसें वातावरण को दूषित कर देती हैं। और आज पेड़ पौधों की बहुत कटाई तथा सामान के लिए पॉलीथीन का प्रयोग बड़ा कारण है। इन्हीं सब कारणों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों आजकल देख लीजिए कि पेड़ पौधों की बहुत अधिक कटाई होती है और पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये सब प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है, और देखिए प्रदूषण के दुष्परिणाम में आपको क्या लिखना है, यानी इससे जो नुकसान होते हैं उसे आपको लिखना है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम होते हैं। मानव स्वास्थ्य पर इसका गहरा दुष्परिणाम होता है। प्रदूषण के कारण मनुष्य का शरीर आज बीमारी का घर बनता जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है प्रदूषण के दुष्परिणाम में। ठीक है, आपको दोस्तों ये 180 वर्ड में लिखना होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आप लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत कम होगा और भी क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन पत्र में, तो उन्हें भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे। दोस्तों क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, आप बहुत ही बड़ा लिख दोगे तो एग्जामिनर ये नहीं है कि आपको पूरे नंबर दे देगा। आप कम शब्दों में लेकिन आप उचित वाक्य का प्रयोग करें, यही होता है टॉपर बनने का राज। ठीक है, और देखिए प्रदूषण निवारण के उपाय। अब हमें प्रदूषण निवारण के उपाय बताना है कि किस चीज़ से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें आवश्यक उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं और वन की कटाई पर कड़ी कार्रवाई हो। अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, यही लिखना है आपका पर्यावरण प्रदूषण निवारण के उपाय में। ठीक है, और देखिए पॉलीथीन का उपयोग ना करें, धुआं रहित गाड़ी का प्रयोग करें और उद्योगों की स्थापना कम की जाए और खेती पर ज़्यादा ध्यान दी जाए, यानी कृषि पर ज़्यादा ध्यान दी जाए। जब कृषि पर ध्यान देंगे तो पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। इससे जो वातावरण होगा, जो पर्यावरण होगा वह शुद्ध होगा और उसका प्रदूषण नहीं होगा। अब उपसंहार यानी निष्कर्ष इसका लिखना होता है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है, ठीक है, देख लीजिए। वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर संभव है। ठीक है, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, इतना आपको लिखना है। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के निबंध में बहुत ज़्यादा हमने आपको नहीं बताया है, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही छोटा आपको बताया है। चाहे तो आप इससे और भी बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको आसान भाषा में समझने के लिए बताया है, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम है। अब चलिए हम देखते हैं कोरोना वायरस पर निबंध हमें कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर आपको देखिए लिखना क्या होता है, किसी भी टॉपिक का उसका सार रूप हमें बताना होता है, परिचय उसका देना होता है कि वो क्या है। प्रस्तावना में हम लिख देंगे कोरोना वायरस कहाँ से आया,
कैसे आया ये कोई नहीं जानता। ठीक है, समाचार सूत्रों की माने तो ये चीन के वुहान शहर से फैला और बड़ी शीघ्रता से इसने 180 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस कहाँ से आया इसका सही पता किसी को नहीं मालूम। बताया जाता है कि समाचार सूत्रों के मुताबिक मीडिया वालों ने बताया कि ये वुहान, चीन के वुहान शहर से फैला और बड़ी ही जल्दी इसने 180 देशों को अपनी चपेट में लेकर लाखों लोगों की जान ले ली। ठीक है, लाखों लोगों की जान ले ली। 7 जनवरी 2020 को, ये डेट आप याद रखना, 7 जनवरी 2020 को चीन ने इस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया। फिर WHO ने इसे महामारी का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए हमें लिखना होगा, दूसरी हेडिंग डालनी होगी कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस के लक्षण में आप लोग को लिखना होगा कि जब किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तेज बुखार ये कोरोना वायरस का लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। गले में दर्द, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ये सब कोरोना वायरस के लक्षण हैं। और ये फेफड़ों को कमजोर कर देता है। ठीक है, फेफड़ों को कमजोर कर देता है और शरीर के सभी आंतरिक अंगों को नष्ट कर देता है। शरीर के जो अंदर सभी अंग होते हैं, जैसे हृदय हो गया, किडनी हो गई, इस सभी को नष्ट कर देता है, जिससे मृत्यु हो जाती है, जिससे जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें लिखना होगा कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है और हमें इसे जानना चाहिए कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। देखिए, कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के छींकने से लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो संक्रमित, जिसको कोरोना हुआ होता है, अगर वह कहीं पर छींकता है तो वहां पर जो लोग होते हैं उनको भी कोरोना हो जाता है। ठीक है, संक्रमित मरीज से हाथ मिलाने पर और अपने संक्रमित जो मरीज जिसको कोरोना होता है उसे आप अगर उससे हाथ मिलाते हैं तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। और अपने मुंह, चेहरे, नाक को बार बार हाथ लगाने से, मान लीजिए आप कहीं पर गए जहाँ सार्वजनिक बहुत से लोग थे, उनमें से किसी को कोरोना हुआ था और आप वहाँ से मिल के आए उससे और अपने चेहरे और नाक को बार बार छूते हैं तो इससे आपको कोरोना हो सकता है। ठीक है, बार बार हाथ लगाने से ये वायरस, यहाँ हाथ लगाने से कोरोना वायरस फैलता है। और देखिए, यह वायरस मानव शरीर में बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक विद्यमान यानी एक्टिव रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा और 14 दिनों तक उसके अंदर वह कोरोना रहेगा। ठीक है, अब देखिए कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए इसके उपाय को आपको लिखना होगा इसके अंदर। ठीक है, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमेशा मास्क लगाना चाहिए, एक दूसरे से हाथ मिलाने से बचना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थान जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और संक्रमित स्थानों पर लॉकडाउन लगाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको लिखना होता है निबंध में कोरोना वायरस के। अब देखें, या इतना अगर आप लिखते हैं तो आपका काम हो गया। अब आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होती है निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन, यानी जो प्रस्तावना होती है और निष्कर्ष, यही 2 चीज़ें एग्जामिनर अपनी बोर्ड एग्जाम की आपकी कॉपी में देखेगा। तो इस सब चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसे गंभीरता से समझना चाहिए। बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं कि कोरोना क्या होगा। कोरोना बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, और इससे बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इससे बचाव के जो नियम बनाए जाते हैं सरकार द्वारा उन नियमों को हमें पालन करना चाहिए, कोरोना की गाइडलाइंस को। ठीक है, तो इतना आप अगर लिख देते हैं तो 9 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हमने ना बहुत बड़ा लिखा और ना ही बहुत छोटा, 180 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो 180 वर्ड्स उम्मीद हमें लगता है ये 180 वर्ड से कम नहीं होगा, बल्कि 1-2 शब्द ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय।